नमस्कार, मैं अजय झा। कुछ दिनों के अंतराल पर आज अपने चैनल एस्ट्रो पॉइंट के माध्यम से एक फिर नए कॉन्सेप्ट को लेकर के आप लोगों के सामने हूँ। हमारे सनातन हिंदू धर्मशास्त्र में पुरुषार्थों की बात होती है। 4 पुरुषार्थ हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। सबसे पहला है धर्म। धर्म क्या है? धर्म जिसे हम धारण करते हैं। ये डायनामिक होता है। हम जहाँ जाते हैं उसके अनुसार हमारे जो कर्तव्य हैं उनके साथ हमारा धर्म जुड़ा होता है और इसमें परिवर्तन क्रमशः आता जाता है। हम घर में होते हैं, माँ के सामने होंगे, पुत्र के धर्म का निर्वहन करेंगे। पत्नी के सामने जाएंगे, पति के धर्म का निर्वहन करेंगे। बच्चों के सामने जाएंगे, पिता के धर्म का निर्वहन करेंगे। भाई के सामने जाएंगे, भाई के धर्म का निर्वहन करेंगे। रास्ते में चलेंगे तो पथिक के धर्म का निर्वहन करेंगे। ऑफिसेज में जाएंगे, अगर हम कर्मचारी हैं तो कर्मचारी के धर्म का निर्वहन करेंगे। अगर बिजनेसमैन हैं तो हम एक व्यापारी के धर्म का निर्वहन करेंगे। यानी कि ये डायनामिक होता है। ये सबसे मूल है हमारे हिंदू धर्मशास्त्र। इसके बाद आता है काम। काम का संबंध केवल सेक्सुअल इंटरकोर्स से नहीं होता है। काम का मतलब है कामना। जब हम आगे बढ़ने की प्रवृत्ति हमारे अंदर होती है कि हम जो है इससे और बेहतर करना चाहते हैं, तो यही हमारी कामना है। अगर ये कामना नहीं होती तो शायद आज विज्ञान भी नहीं होता। ज्ञान तो होता, विज्ञान नहीं होता। तो कामना भी आवश्यक है। लेकिन हमारे धर्मशास्त्रों ने उस कामना को लिमिटेड रूप में रखने का प्रावधान किया है। कहाँ आपको कौन सी कामना रखनी है, इसके मार्ग निर्धारित हैं, इसकी मात्रा निर्धारित है। आप बेवजह काम नहीं कर सकते। आप कामना करिए, अगर आपके पास 1 है तो दशांश का और कामना करिए। जब तो दशांश को पा लीजिए तो और दशांश की कामना कीजिए। लेकिन ऐसे नहीं कि हनुमान जी की तरह कूद करके रामेश्वरम से सीधे लंका में चले गए। ऐसे काम से नहीं होने वाला है। आज हमारे पास कुछ नहीं होता है, लेकिन हमारी कामना, हमारी इच्छाएं बड़ी बड़ी होती। तो कहीं न कहीं उस कामना में हमको विफलता मिलेगी, जो आगे चल के हमें मानसिक संताप का कारण बनेगा और हमारा स्वास्थ्य क्रमशः उससे बिगड़ता जाएगा। धर्म, अर्थ। अब अर्थ की बात होती है। अर्थ, पैसा। पैसा सबके पास आना चाहिए। बिना पैसे के कोई विनिमय हमारा नहीं हो सकता है। कहीं न कहीं हम अपने धर्म का भी निर्वहन बिना पैसे के नहीं कर सकते। ये भी सच्चाई है, इसको जानना चाहिए। तो अर्थ भी हम कमाएं तो धर्म का आश्रय ले करके कमाएं। अनीतिपूर्वक हमारी जो कमाई होगी वो टिकाऊ नहीं होगा। कहा जाता है कि 10 साल से अधिक किसी भी अनीति का भविष्य नहीं होता है। तो हमें ऐसी कमाई नहीं कमानी है जिसका कोई भविष्य ही न हो और हमारे जीवन में ही हमारे लिए वो संताप का कारण बने। सबसे अंत में रखा गया है मोक्ष को। मोक्ष का मतलब ये होता है कि हम विरक्त हो जाएं। एक स्टेज आपके पास ऐसा होना चाहिए जब आपको उन चीज़ों से विरक्ति हो जाए कि हमारे अंदर अब कोई कामना नहीं है। और जब तक कामना रहेगी, जब तक हमारे अंदर इच्छाएं रहेंगी, तब तक हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो कामना का मतलब ही यही है कि आप उनसे तृप्त हो जाइए और उसके बाद फिर मोक्ष की प्राप्ति करिए। दुखद स्थिति ये है कि हम बच्चों को इसके बारे में सही नहीं बताते। अगले वीडियो में बच्चों को
धार्मिक बनाना क्यों आवश्यक है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए हम क्या मंत्र दे सकते हैं, उन्हें कामनाओं की इच्छा के लिए किस प्रकार से हम प्रेरित कर सकते हैं, और अंत में उन्हें मुक्ति का द्वार कैसे मिलेगा, इसके बारे में मैं अगले वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।